Hello everyone, I hope you are doing well, and today I have brought another lesson based on tenses, English tenses part 2. Okay, in previous lesson we talked about all present tenses. तो पिछले चैप्टर में पिछले लेसन में हमने ऑल प्रेजेंट टेंसेस पे बात की थी और आज हम बात करेंगे सारे पास्ट टेंसेस पे. सो ऑल पास्ट टेंसेस इन वन लेसन and it will clear your all the doubts. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. तो पहला टेंस है past simple. Past simple. तो ये टेंस उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ और उसको बताने के लिए something happened in the past. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. सो I flew a kite yesterday. मैंने कल पतंग उड़ाई थी. तो मैंने कल पतंग उड़ाई थी. सो आई फ्लू अ काइट यस्टरडे. तो पतंग उड़ाने के लिए बोलते हैं फ्लाई, एंड फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, FLEW, फ्लू. आई फ्लू अ काइट यस्टरडे. तो मैंने कल पतंग उड़ाई थी. तो इस सेंटेंस में यस्टरडे, दिस मॉर्निंग, yesterday afternoon, एक टाइम एक्सप्रेशन लगाना जरूरी है. बिकॉज इफ आई से आई फ्लू अ काइट, मैंने पतंग उड़ाई थी, सो दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. पूरा सेंस नहीं आ रहा है कि मैंने पतंग उड़ाई थी, कब उड़ाई थी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन टाइम एक्सप्रेशन. आई फ्लू अ काइट yesterday, राइट. सो मैंने कल पतंग उड़ाई थी. यू कैन मेक मोर एग्जाम्पल. आई प्लेड क्रिकेट yesterday. I woke up at 6 o'clock yesterday. I ate paneer yesterday. You can make any sentence जो काम आपने पास्ट में किया था, right? Okay. Next tense is past continuous. Past continuous, as the name implies. नाम से पता चल रहा होगा आपको, कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, एक सर्टेन टाइम पर वो काम हो रहा था. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I was flying a kite at 5 o'clock yesterday evening. तो कल शाम को मैं 5 बजे पतंग उड़ा रहा था. तो ये काम मैं 5 बजे कर रहा था. मैं इस काम के बीच में था. तो कॉन्टिन्यूअस था ये काम जारी था, चल रहा था. एंड इसमें भी टाइम एक्सप्रेशन जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट टेल एग्जैक्ट कितने बजे मैं ये काम कर रहा था तो इट इज कंफ्यूजिंग. आई वॉज फ्लाइंग अ काइट एट 5 o'clock yesterday evening. तो ये काम एग्जैक्टली हो रहा था. तो when you called me, I was sleeping. You can know example. I was studying at 11 o'clock last night. I was watching a film last night. So you can make more examples. So this is past continuous. कोई काम चल रहा था. एंड इसके बाद हमारा जो तीसरा टेंस है इंग्लिश में पास्ट में, पास्ट परफेक्ट. इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, राइट. सो पास्ट परफेक्ट में बेसिकली आपको समझने की जरूरत है. इसमें दो काम पास्ट में हुए, टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, और एक काम जो पहले हुआ उसको हम लोग हैड की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं. कैसे, चलिए समझाता हूं. आई हैड फ्लॉन अ काइट बिफोर माई ब्रदर अराइव्ड होम. तो मेरे भाई के घर आने से पहले मैं पतंग उड़ा चुका था, राइट. मैं ये काम कंप्लीट कर चुका था. तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम लोग हैड यूज करते हैं, एंड हैड के साथ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका असली नाम है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आसान भाषा में थर्ड फॉर्म बोलते हैं. सो आई हैड फ्लॉन अ काइट बिफोर माय ब्रदर अराइव्ड होम. तो भाई के आने से पहले मैं पतंग उड़ा चुका था. तो मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. हमारे यूपी बिहार में ये एग्जांपल बड़ा मशहूर है, फेमस है, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. सो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड थर्ड फॉर्म डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव. ठीक है. तो मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट छूट चुकी थी, उड़ चुकी थी. सो पहले क्या काम हुआ, पहले फ्लाइट चली गई, मैं बाद में पहुंचा. तो जो काम पहले हुआ वो हम लोग हैड के साथ बनाएंगे. तो टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, एक्शन ए, एक्शन बी, टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट. तो जो एक्शन पहले हुआ उसको हम लोग हैड की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे. ठीक है. मैं एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट उड़ी. ठीक, पहले क्या हुआ, पहले फ्लाइट उड़ी. सो द फ्लाइट हैड डिपार्टेड बिफोर आई अराइव एट द एयरपोर्ट. एग्जैक्टली, गुड. आई होप आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा. द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम हो रहा था लेकिन उसमें टाइम बताते हैं कितनी देर से हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल अब देख सकते हैं, आई हैड बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से
पतंग उड़ा रहा था, राइट। तो आपका भाई घर आया एंड ही आस्क्ड यू व्हाट आर यू डूइंग, आपने बोला नथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट। उसने बोला चलो पतंग उड़ाते हैं, चलो लेट्स गो एंड फ्लाई अ काइट। आपने बोला नहीं भाई, आई एम टायर्ड, मैं 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। राइट नाउ आप पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, बट आप 1 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। देन वी यूज आई हैड बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर, राइट। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, आपको समझना है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, लाइक लेट मी टेल यू हियर, लाइक स्टार्टेड इन द पास्ट, और ये चला पास्ट में, चला राइट, और पास्ट में ही एंड हो गया, किसी पॉइंट पे पास्ट में ही एंड हो गया, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में आप उस बात को क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अब पतंग नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि मैं 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये डिफरेंस है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। मैं पतंग उड़ा रहा था एक पर्टिकुलर टाइम पर, राइट, 5 बजे उड़ा रहा था, और ये सेंटेंस आप कह सकते हो कि मैं 5 घंटे से उड़ा रहा था, बट अब मैं नहीं उड़ा रहा। I hope you are getting the point. So that is the main difference between past continuous and past perfect continuous, just because of the time factor. इतनी देर से ये काम मैं कर रहा था। Let me give you another the best example. Suppose there is a son and his father comes home and he finds his son is playing video game. तो एक बेटा है, एक फादर है, तो वो आते हैं घर और वो देखते हैं कि उनका बेटा वीडियो गेम खेल रहा है। एंड देन ही सेज तुम सारा टाइम वीडियो गेम खेलते रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो। एंड देन बीच में आ जाती है उसकी माँ, यस, माँ हैज अ बिग हार्ट, ओके। एंड देन शी सेज मेरा बच्चा सुबह से पढ़ रहा था, देखो अभी तो वो वीडियो गेम खेल रहा था ना, उसके फादर ने देखा, बट माँ ने क्या बोला, मेरा बच्चा सुबह से पढ़ रहा था। तो अब आपको क्या बोलना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही बोलना है, आपको बोलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मदर ने कहा माय सन हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, जबकि उस वक्त वो नहीं पढ़ रहा था। आई होप कि आपके सारे पास्ट टेंस क्लियर हो गए होंगे, बट इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड यू कैन मेक सम सेंटेंसेस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स लाइक दिस, इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। मेक सेंटेंसेस बनाए आप भी इसी तरह से 4 सेंटेंसेस, जिससे आपको पास्ट के डाउट क्लियर हो जाएंगे, और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड व्हेन यू नो द टेंसेस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश accurately, because accuracy is very important, fluency and accuracy, okay? So keep speaking English and keep practicing. See you in next video. मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।